मालवा की महारानी देवी अहिल्याबाई होलकर न्याय की ऐसी मूर्ति कि अपने बेटों को भी सजाए मौत का फरमान सुनाने से जरा नहीं हिचकी। एक घटना का पता चलते ही उन्होंने अपने बेटे के हाथ पैर बांधकर रथ के नीचे कुचलवाने का आदेश दे दिया था। लेकिन कोई सारथी जब रथ चलाने को तैयार नहीं हुआ तो महारानी देवी अहिल्याबाई खुद सारथी बनकर रथ पर चढ़ गईं और फिर जो हुआ वो जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। एक बार जब अहिल्याबाई के बेटे मालोजी राव अपने रथ से सवार होकर राजबाड़ा के पास से गुजर रहे थे, उसी दौरान रास्ते के किनारे गाय का छोटा सा बछड़ा भी खड़ा था। जैसे ही मालोराव का रथ वहां से गुजरा, अचानक कूदता फांदता बछड़ा रथ के नीचे चपेट में आ गया और बुरी तरह घायल हो गया। थोड़ी देर में तड़प तड़प कर उसकी मौत हो गई। इस घटना को नजरअंदाज कर मालोजी राव आगे बढ़ गए। इसके बाद गाय अपने बछड़े की मौत पर वहीं बैठ गई। वो अपने बछड़े को नहीं छोड़ रही थी। कुछ ही देर बाद वहां से अहिल्याबाई भी गुजर रही थी। तभी उन्होंने बछड़े के पास बैठी हुई एक गाय को देखा तो रुक गए। उन्हें जानकारी दी गई कैसे मौत हुई, कोई बताने को तैयार नहीं था। आखिरकार किसी ने डरते हुए उन्हें बताया कि मालोजी के रथ की चपेट में आकर बछड़ा मर गया। ये घटनाक्रम जानने के बाद अहिल्या ने दरबार में मालोजी की धर्मपत्नी मीनाबाई को बुलाकर पूछा कि यदि कोई व्यक्ति किसी की मां के सामने उसके बेटे का कत्ल कर दे तो उसे क्या दंड देना चाहिए। मीनाबाई ने तुरंत जवाब दिया कि उसे मृत्यु दंड देना चाहिए। इसके बाद अहिल्याबाई ने आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं और उन्हें उसी प्रकार से रथ के नीचे कुचल करके मृत्यु दंड दिया जाए जिस प्रकार गाय के बछड़े की मौत हुई थी। इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति उस रथ का सारथी बनने को तैयार नहीं था। जब कोई भी उस रथ की लगाम नहीं थाम रहा था तब अहिल्याबाई खुद आकर रथ पर बैठ गईं। वो जब रथ आगे बढ़ा रही थी तब एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। गाय रथ के सामने आकर खड़ी हो गई। जब अहिल्याबाई के आदेश के बाद उस गाय को हटाया जाता तो वो बार बार रथ के सामने आकर खड़ी हो जाती। इस दौरान दरबारी मंत्रियों ने महारानी से आग्रह किया कि गाय भी नहीं चाहती कि किसी और मां के बेटे के साथ ऐसी घटना हो, इसीलिए गाय भी दया करने की मांग कर रही है। गाय अपनी जगह पर रही और रथ वहीं पर अड़ा रहा। राजबाड़ा के पास जिस स्थान पर यह घटना हुई थी उस जगह को आज भी लोग आड़ा बाजार के नाम से जानते हैं। एक मां ने न्याय के लिए अपने बेटे को भी नहीं बख्शा और उसको भी मौत की सजा सुना दी। तो ये थी न्याय प्रिय पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर की एक छोटी सी कहानी।